आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन में दूध घोलकर बहुत ही शानदार और गजब की रेसिपी जो कि मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है। आप घर में ही बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप जिसे भी देंगे खाने सभी खाकर बहुत ही तारीफ करेंगे। तो चलिए फिर ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम लेंगे 2 कप बेसन। तो मैंने मेजरिंग कप से माप कर 2 कप बेसन लिया है। तो लगभग ये 250 ग्राम बेसन है, तो आप घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से माप कर ले लीजिएगा। तो मैंने मेजरिंग कप से 2 कप बेसन लिया है और बेसन को ना पहले से छान कर लीजिएगा। मैंने बेसन को छान लिया है। बेसन को छानने से क्या होगा, इसमें गांठें नहीं बनेंगी, तब अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है, तो ये दूध कच्चा नहीं है, गर्म किया हुआ है। जो गर्म हो जाने के बाद रूम टेम्परेचर वाला दूध है, तो उसी का इस्तेमाल हमें करना है। तो ये दूध को हम डाल देंगे बेसन में और अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो 2 कप बेसन के लिए आपको 1 कप इतना दूध लग जाएगा, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो अच्छे से देखिए इसे हमें मिक्स करना है ताकि इसमें गांठें नहीं बने। तो वैसे बेसन को हमने छान कर लिया तो इसमें गांठें नहीं बनेंगी। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ हमारा ये मिक्स हो चुका है। तो ये बेसन के घोल को आप बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर पकाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो इसी तरीके से आपको घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब इसे हम करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं ताकि बेसन जो एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए घोल को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ चिकना हमारा ये बैटर बनकर रेडी हो चुका है और बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं है। तो इस तरीके से लम्प्स फ्री बैटर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अभी इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। तो अब इधर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप घी। तो ये आधा कप जो घी है हम पूरा नहीं डालेंगे, करीब 1-2 चम्मच इससे हम बचा लेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिएगा और जो घी है इसे बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं घी हल्का सा ही मेल्ट हुआ है। तो ये जो बेसन और दूध वाला जो घोल है, ये सारे घोल को हम डाल देंगे इसमें। तो बस जब आप ये बेसन का जो घोल डालेंगे घी में, तो ध्यान रखिएगा जो घी बहुत गर्म नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, जब इस बैटर को आप डालेंगे घी में तो ये तुरंत ही जमने लग जाएगा, फिर इसके पकौड़े टाइप के बनने लगेंगे। तो आपको इसके मिलाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए घी एकदम हल्का गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखिएगा। तो शुरुआत में जब आप बेसन के घोल को घी में मिक्स करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि घी बहुत ज़्यादा हो गया और ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला लगेगा आपको। लेकिन जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करते रहेंगे अच्छे से, तो बेसन जो है वो घी को एकदम अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो जब भी हम कभी बेसन की कोई मिठाई या लड्डू वगैरह बनाते हैं तो उसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यानी कि हमें जितना बेसन लेना होता है उतना ही हमें घी लेना होता है। लेकिन एक बार आप ये बेसन में दूध घोलकर इस रेसिपी को बनाइएगा, इसमें आपका घी का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा। आधा कप घी में एकदम अच्छे से आप इस रेसिपी को बना पाएँगे और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर इसको मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और बेसन ने देखिए घी को एकदम अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो इसे अच्छे से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और लो फ्लेम पर इसे पकाइएगा, क्योंकि बेसन हमने यहाँ पे कच्चा लिया है। तो बेसन को यहाँ पर भूनना बहुत ज़रूरी है एकदम अच्छे से। जैसे-जैसे इसे आप मिक्स करेंगे तो ये डो के फॉर्म में आने लगेगा, तो इसलिए स्पैचुला से एकदम अच्छे से इसे मिक्स करते जाइएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए अलग से आपको कोई मावा या मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही दूध में बेसन को मिक्स करके लिया है। तो दूध से इसमें एकदम अच्छे से मावे वाला टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे बेसन को भूनते हुए करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये थोड़ा डो के फॉर्म में होने लगा था, फिर धीरे-धीरे मिक्स करते हुए इस तरीके से ये देखिए डो टूटने लगा, इससे हमें भुरभुरा होने तक भूनना है। तो अच्छे से इन्हें लो फ्लेम पर भूनिएगा। तो स्पैचुला से इस तरीके से प्रेस करते हुए तोड़ते जाइएगा ताकि एकदम अच्छे से ये भुरभुरा हो जाए। तो ट्रेडिशनली जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यानी कि जितना हम बेसन लेते हैं उतना ही हमें घी लेना होता है। लेकिन ये जो बेसन के लड्डू हम बना रहे हैं इसमें बहुत ही कम घी का इस्तेमाल होगा। आपने देखा कि हमने आधे कप ही घी लिया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और कम घी में बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपको टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बेसन को मैंने फ्राई कर लिया, इस तरीके से टेक्सचर आ चुका है भुरभुरा। तो जो हमने आधे कप घी लिया था, थोड़ा-सा जो हमने बचा लिया था 1-2 चम्मच, तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच इतना घी डाल दे रही हूँ। तो घी मुझे यहाँ थोड़ा-सा कम लग रहा है और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच इतना सूजी। सूजी डालने से लड्डू का जो टेक्सचर है एकदम दानेदार हो जाता है और लड्डू खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सूजी आप बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, बस 2 से 3 चम्मच इतना ही डालिएगा। तो सूजी डालने के बाद इनको हम अच्छे से कुछ देर और भून लेंगे, लगभग 5 मिनट इतना, क्योंकि बेसन यहाँ पे गर्म है, तो बेसन के गर्म होने के कारण सूजी एकदम अच्छे से भून जाएगी। बेसन से आप कोई भी मिठाई लड्डू वगैरह बनाते हैं तो बेसन को एकदम अच्छे से भूनिएगा लो फ्लेम पर। तो जितने अच्छे से आप बेसन को भूनेंगे मिठाई लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर बेसन की भुनाई ठीक से नहीं होगी तो मिठाई और लड्डू का टेस्ट बिगड़ जाएगा, उतने अच्छे खाने में नहीं लगेंगे।
इसलिए बेसन को एकदम अच्छे से लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। सूजी डालने के बाद 5 मिनट तक मैंने और भून लिया है, बहुत ही अच्छे से ये भून चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल मुझे बेसन को भूनने में 20 से 22 मिनट का समय लग गया है लो फ्लेम पर। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मीठे के लिए देसी खांड, जो तगार होता है। तो 1 कप मैं इतना डाल दे रही हूँ। तो आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी को पीस कर डाल दीजिएगा, चीनी का पाउडर बनाकर। तो जो बूरा ये देसी खांड जो होता है, इसे डालने से क्या होगा, लड्डू का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आता है, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने अभी ऑफ नहीं किया है, लो फ्लेम पर इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद फिर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है हमें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब मैं ये कढ़ाई को गैस से उतार कर किचन प्लेटफॉर्म में रख दूँगी और इसे हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो कुछ देर के बाद देखिए यहाँ पे ये जो बेसन वाला मिश्रण एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसे स्पैचुला से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ कुटी हुई हरी इलायची के दाने। तो आधा चम्मच जितना ये है, इसे हम डाल देंगे। तो लगभग 5-6 हरी इलायची को मैंने कूट कर डाला है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए जो हमने आधा कप इतना घी लिया था, थोड़ा-सा बच गया है, तो घी को यहाँ पे मैं मेल्ट करके डाल दे रही हूँ। तो ये बचा हुआ घी इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो बस आधे कप घी में ये बहुत ही अच्छे टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही गजब का लगता है। एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा। इस मिश्रण को ना हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ये हल्का गर्म ही है। तो मैं इसे हाथ से मिला रही हूँ और हाथ से मिलाकर इसके फिर हम लड्डू बांध लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो ये देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो आपको जिस साइज़ के लड्डू बनाने हैं, छोटा या बड़ा, अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो मैं इसे मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बन रहा है। इन केस जब आप लड्डू बना रहे हैं और आपके जो लड्डू है वो ठीक से नहीं बन रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो आप क्या करें कि ये जो लड्डू के मिश्रण है, आप इसमें 2 चम्मच इतना घी मेल्ट करके डाल दीजिए इस मिश्रण में, या फिर आप इसमें थोड़ा-सा दूध भी डाल सकते हैं। तो क्या होगा, लड्डू एकदम अच्छे से बाइंड होने लगेंगे, एकदम अच्छे से बन जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट मैंने लड्डू बना लिया है। तो इसमें मैंने और अलग से घी बिल्कुल भी नहीं डाला और ना ही दूध डाला है। अगर आप सेम प्रोसेस फ़ॉलो करके बनाते हैं तो लड्डू जो आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे पहली बार में ही। तो ये मैं आपको एक और लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये बन रहे हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो एक बार आप इस तरीके से बेसन में दूध घोलकर ये लड्डू बनाकर देखिएगा, कम घी में ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे और टेस्ट इसका एकदम गजब का लगता है। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप घर में ही एकदम आसानी से ये मार्केट में मिलने वाले महँगे लड्डू को बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है और इसका टेस्ट गजब का लगता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी त्योहारों का सीज़न भी है, तो आप इस तरीके से अपने घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।